नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली पर, अवर फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे मैथ्स के नंबर सिस्टम की, बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की। और आज दोस्तों मैथ्स के नंबर सिस्टम का चैप्टर जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आज हम दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हार्ड क्वेश्चन भी हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके कंबाइंड किए गए हैं। ठीक है, फिर कल से हम नेक्स्ट जो आपका सेशन शुरुआत करेंगे, अगला जो चैप्टर रहेगा। तो नंबर सिस्टम से अगर आपने ये सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक मन लगाकर देखा है तो 6 से 8 नंबर दोस्तों आपके प्राइमरी लेवल में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कल का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कल का मॉक क्वेश्चन, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जितने भाई बहन आप लोग एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो 50% आपको ऑफ सीरीज मिलेगा। बेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा ऐप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं विद कोड आप जयसवाल सर 50 के साथ। तो चलिए क्वेश्चन यह है, सभी प्यारे मित्र अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे टीचर्स फैमिली को। जी हाँ, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं? जिनका प्यारे मेरे प्यारे भाइयों बहन का, ठीक है, हर एक शिक्षक बंधु का जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आया था, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उनको। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट आंसर क्या होगा सभी प्यारे मित्र कमेंट भी करेंगे, कमेंट करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, रवि के पास बची चॉकलेट बताया करें। एक पिज्जा वाला भी ऐसे प्रश्न किए थे, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल रवि के पास कितने, 3 दर्जन चॉकलेट है। कितने दर्जन है? 3 दर्जन। अर्थात एक दर्जन में 12 चॉकलेट होती हैं, तो 3 दर्जन यानी 12 गुणे 3 कर लेंगे। इसके बाद इतनी चॉकलेट उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को देता है। अर्थात अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 1/3 भाग यानी 1/3 भाग कौन ले जाता है? पड़ोसी ले जाता है। ठीक है, पड़ोसी ले जाता है 1/3 भाग, यानी टोटल कितना हो जाएगा? अब हमें यहाँ पे 1/3 नहीं लिखना है, हम अब कितना लिखेंगे? क्योंकि टोटल क्या है? 12 3 36, तो 36/3 भाग करेंगे, क्योंकि 3 दर्जन में से आपका 1/3 देता है, तो 36/3 होगा। प्लस इसके बाद है 1/6 भाग रेहाना को, तो 1/6 भाग मतलब क्या हो जाएगा? 36/6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस करिए। फिर इसके बाद कह रहा है 1/4 भाग अपनी बहन को, तो प्लस क्या आ जाएगा? 36/1/4 भाग, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 3 36 होता है और माइनस, अब यहाँ पे क्या है? 36/3 है, तो क्या आ जाएगा? 12 3 36 काटेंगे तो 12 आ जाएगा। प्लस 6 कम 6 6 6 36 6 आ जाएगा। 4 1 कम 4 4 9 36 9 आ जाएगा। तो कितनी संख्या आ गई हमारी? ठीक है, कितना आ गया? 12 6 18, और 18 9 कितना होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। 18 9 27 होता है। अर्थात 36 माइनस 27 कीजिए, कितना आ जाएगा? 36 माइनस 27 कीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। 36 माइनस 27 कीजिए, राइट आंसर 9 हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात रवि के पास 3 दर्जन जो चॉकलेट हैं, तो उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को तथा 1/4 भाग अपनी बहन को दे देता है। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं? उसके पास टोटल 9 चॉकलेट बची हैं, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चॉकलेट भी नहीं, अदर भी कुछ दे दिया जा सकता है, क्रिएटिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 56 4 31 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर बताना है। यह CTET दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, CTT 2016 में आया हुआ प्रश्न है, प्लस यूपी टेट का जो आपके 2017 में एग्जाम हुआ उसमें इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था, और वर्ग 2 में भी इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा और उसमें लेवल अप कर दिया गया था। तो 54 431 में 6 का स्थानीय मान बताना है। सॉरी, 56 431 है, नहीं तो 56 431 लिख दिए। अब 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिखेंगे, 3 संख्याएं तो 3 जीरो लिख देंगे, ये हमारा स्थानीय मान होता है। प्लस 4 का अंकित मान, तो अंकित मान सेम ही होता है। 4 का अंकित मान में अंतर पूछा गया, तो अगर हमें योगफल पूछा जाता तो प्लस करते, अब यहाँ पे क्या अंतर पूछा गया तो -4 कर लेंगे। तो 6000 में 4 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5996 आएगा। अर्थात दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने मेरे प्यारे भाई बहन अच्छे तरीके से समझ गए हों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलें। रब पेन भी ले चले दोस्तों, ठीक है, रब पेन लेके बैठें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन स्वरूप पर ही जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही गणित आपको गले लगाएंगे। गणित को गले लगाना अर्थात अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो
तो अब बताना है 10,000, 1000, 10 दहाई बराबर है। हर एक क्वेश्चन में इसलिए रहा है, हर एक टीटी एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, यानी इस टाइप का एक नंबर क्लियर होगा। तो हमें केवल समझना है, लिखना है कि पहले दिया गया 10,000, तो 10,000 में क्या है, 3 शून्य होते हैं 1000 में, तो 10 लिखकर हमने 3 जीरो लिख दिया। फिर कह रहा है 10,100, ठीक है, तो 10 लिख देंगे, 100 में 2 शून्य होते हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 10 दहाई बराबर, तो दहाई मतलब क्या हो जाए, ये भी ध्यान देना, 10 दहाई मतलब 10 गुणे 10 करेंगे, 10 बार नहीं लिख देना है, 10 दहाई का मतलब 10 गुणे 10 अर्थात 100 कर देंगे। अब इनका टोटल योग कर लेना है, कितना आ जाएगा, 0 आया, ठीक है, 2 जीरो आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, अर्थात कितना आ जाएगा, अर्थात दोस्तों क्या आ गया आंसर, 11100 आ जाएगा। तो 11100 किस में दिया है, आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी इनका टोटल योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11100 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला प्रश्न दिया गया है कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का क्या होगा, यानी इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है, भाग से संबंधित जरूर प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है, कन्फर्म है। तो 12 11 2 में 11 से पहले भाग देना है, एक बार जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये देना कि प्लस माइनस में थोड़ा बहुत गड़बड़ ना हो, संख्या, ठीक है, पलटने में गड़बड़ ना हो, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। एक बार जाएगा, 11 एक कम, ठीक है, अब आपका एक बचेगा, भाग न पहुँचे लब्धे शून्य 2, फिर एक बार जाएगा, ठीक है। तो अब शेषफल हमारा कितना बचेगा, तो इसमें शेषफल कितना बच रहा है, सभी लोग जानते हैं शेषफल एक ही बचेगा, 12 में 11 घटाएंगे, शेषफल एक बचेगा। तो हमने 12 11 2 में 11 का भाग दिया, शेषफल हमारा एक बचा। अब आपको इस संख्या में 13 का भाग देना है, तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, ठीक है, इसको काटेंगे, आपका 2 आएंगे इधर, भाग नहीं जाएगा, शून्य करेंगे, फिर 2 करेंगे। अब 13 दूनी 26 अधिक हो जाता है, तो एक ही बार करेंगे, तो 13 में और 22 को घटाइए, 12 में 9 गए, 3 आ गया, ठीक है, 9 आ जाएगा। फिर आपका अगली संख्या क्या बचती, 3, तो 3 उतार देंगे। अब 13 का आपको, ठीक है, टेबल पढ़ना, यानी पहाड़ा कि 93 के आगे न जाए, तो कितनी बार जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 78, 13 सते क्या होता है, 13 सते 91 होता है, अर्थात 93 माइनस अगर हम 91 करते हैं तो हमारा शेषफल 2 बचता है, और इसकी कितना शेषफल बचता था, 1 बचा था, तो 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग जानते हैं भैया, पहला का शेषफल 1, दूसरे का शेषफल 2, तीनों का योग करेंगे हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी, अर्थात दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंबाइन किए गए, क्योंकि ये नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास है, यानी कि अंतिम प्रैक्टिस सेट है आपका इस सेशन का। तो दोस्तों किसी विद्यालय में ध्यान दीजिएगा, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के और लड़की की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या है। क्वेश्चन को समझिए और 1 नंबर पाइए, और सिलेक्शन के साथ अपना जो सपना है, ड्रीम्स है गवर्नमेंट टीचर जॉब का, वो पाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे साथ में। देखिए विद्यालय में लड़कों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, तो लड़कों का संख्या यहाँ पे क्या किया गया, 2/3 बताया गया है, टोटल 660 है, तो 660 यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम, 660 लिख लेंगे। इसके बाद 2/3 लड़कों की संख्या है, तो 2/3 2/3 करेंगे, बराबर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220, 220 गुणे 2 करिए, कितनी आ जाएगा, 440 है, अर्थात विद्यालय में लड़कों की संख्या 440 आ गई। ये नोट कर लें अलग, सभी लोग रफ पेन में नोट कर लें, ठीक है, विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 440। अब अगला स्टेप क्या है, खिलाड़ी लड़कों की संख्या निकालेंगे। अब टोटल लड़कों की संख्या 440 है, और लड़कों की संख्या का क्या यहाँ पे दे रहा है, क्या है, चौथाई खिलाड़ी है, 3/4 खिलाड़ी है, तो 440 गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, 3/4 कर देंगे, ठीक है, तो 4 से काट दे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 110 आएगा, 110 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 330, 300 कितना आ जाएगा, 440 टोटल आपके बालक हैं, विद्यार्थी हैं, क्या नहीं कि विद्यार्थियों में लड़के हैं, 440 लड़के हैं, और खेलने वाले 2/3 कितने लड़के खेलते हैं, लड़कों की संख्या 3/4 है, ठीक है, तो खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, लड़के 330 लड़के खिलाड़ी हो जाएंगे। अब अगला स्टेप क्या है, विद्यालय में अब लड़कियों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, लड़कों की संख्या 440 आ गई, और लड़कों में खिलाड़ियों की संख्या 330 आ गई, ये नोट कर लें। अब अगला हमारा स्टेप है
लड़कियों की संख्या टोटल निकालेंगे। तो टोटल 660 है, ठीक है, कितना 660 है, लड़के कितने 440 है, माइनस कर लीजिए, आपकी लड़कियों की संख्या आ जाएगी, यानी 220 लड़कियों की संख्या आ जाएगी। और विद्यालय में खिलाड़ी लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 220 टोटल खिलाड़ी यहाँ पर लड़कियों की खिलाड़ी की संख्या है, और कह रहा है कि 1/4 खिलाड़ी है लड़कियों में, अर्थात 220 गुणे कितना करेंगे, 1/4 करेंगे, 1/4, 4 एकम 4, इसको 22 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे कितना आ जाएगा भैया, सभी लोग जानते हैं 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 अर्थात 55 आ जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है कि विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो लड़के खिलाड़ी कितने थे, 330 थे खिलाड़ी, और लड़कियां कितनी खिलाड़ी हैं, 55 खिलाड़ी है, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 385 क्या आ जाएगा, टोटल विद्यालय में खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। लड़के खिलाड़ी 330, लड़कियों के खिलाड़ियों की संख्या 55, दोनों को प्लस कर दीजिए 385, यानी सेकंड ऑप्शन विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे होगा, यानी आपको ये समझना, ये दोनों संख्या का मान, इन दोनों संख्या का मान प्लस बराबर 7 गुणे, हम 90 करें, 900 करें, 80 करें, 800 करें कि मान बराबर हो जाए। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दिया गया है आपका 15,201 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5000 आ जाएगा पहला, ठीक है। दूसरे में दिया गया 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद 2 शून्य, यहाँ पे 600 आ जाएगा, तो 5600 क्या आ गया आएगा, ठीक है, 5000 प्लस 600 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्थानीय मान निकाला है, तो 5600 हमारा टोटल, ठीक है, स्थानीय मान आ गया, बराबर 7 गुणे हम कितना करें कि 5600 हो जाए। अब बताइए, तो यानी कि अगर हम दोस्तों कितना करें, जी हाँ, 5600 में अगर 7 में कितने का गुणा करें कि 5600 के बराबर हो जाए, तो कितने का गुणा करेंगे, सभी लोग कमेंट करें, फीडबैक करें। जी हाँ दोस्तों, माना कि यहाँ पे मान लीजिए x का गुणा करते हैं, मान लेते हैं x का गुणा कर रहे हैं, तो अगर 5600 में 7 का x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लेते हैं x का गुणा करने पर, तो x के गुणे के रूप में 7 यहाँ भाग के रूप में आ जाएगा, x बराबर, ठीक है, तो 7 8 56 या 800 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 800 आ गई, अर्थात हम इस स्थान पर अगर 800 रखते हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, ठीक है। इनका स्थानीय मान का योग कर लें और 7 गुणे 800 कर लें, दोनों का मान बराबर हो जाएगा, अर्थात 800, यानी कि फोर्थ ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जी हाँ, सहयोग करें दोस्तों, आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका फीडबैक लाजवाब है, उम्दा है, सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि 112 इकाई 12,000 बराबर 110 12 प्लस दहाई है तो रिक्त स्थान में संख्या क्या आएगी, यही नंबर सिस्टम का लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंक में भी अपना नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का अपना नाम रोशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 112 इकाई, ध्यान दीजिएगा, 112 इकाई मतलब 112 में 1 का गुणा तो 112 ही आएगा, प्लस 12,000, यानी कि 12 में 1000 का गुणा, 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 12,000 आ जाएगा, ठीक है, बराबर कह रहा है 110 और 12। अब कितने का गुणा कर दें कि हमारी वैल्यू इतनी आ जाए, अर्थात 12,112 आ जाए। जी हाँ, कितना आ जाए, 12,112 बराबर, ठीक है, 110 12 है, अब कितना जोड़ दें कि हमारा वैल्यू 12,112 आ जाए। तो देखिए दोनों का माइनस कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो 12,112 में, ठीक है, 110 12 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब माइनस करिए, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे, सभी लोग माइनस करें, 12,112 में 110 12 का माइनस करें, 12,112 में कितने का माइनस करना है, 11,012 का माइनस करना है। अब जीरो आ गया, जीरो आ गया, एक आ गया, एक आ गया, कितना आ रहा है, कमेंट देखिए दोस्तों, 110 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे, 110 आ रहा है, अर्थात दोस्तों क्या आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिपीट करें एक बार, कितना आ रहा है, एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, कितना आ रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ,
12 112 है और 13 0 12 है। माइनस करें कितना आ गया, ठीक है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, एक आएगा और यहाँ पे 2 में 1 गए, कितना आ रहा है 1100 आ रहा है अभी। और प्रश्न क्या कह रहा है, दहाई है, यानी कि 1100 में अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दहाई है, यानी 10 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 10 का भाग देंगे 110 आ जाएगा। अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। अब आप लोग कैसे बोलेंगे कि सर 1100 आया, आपने 10 का भाग क्यों दे रहे हैं। 10 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ दहाई पर है दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पे दहाई है। तो जब यहाँ पर इकाई हजार रहता तो 12 गुणे 1000 करते हैं तब आपकी वैल्यू आती है। इसी प्रकार जब दहाई है तो 110 में दहाई का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1100 ही आ जाएगा ना। बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना होता है और जोड़ घटाना गुणा भाग करना होता है, आपका आंसर जरूर आता है। चलिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, लाजवाब है। जो वीडियो अंत तक देखते हैं वो दिल से दोस्तों, जी हाँ, दिल से हिंदुस्तानी है, दिल से टीचर है, दिल से शिक्षक है। और जायसवाल सर उन सभी शिक्षकों को नमन करते हैं। दोस्तों यदि 1001 इंटू या गुणे 111 बराबर 1140 प्लस 11 या 11 गुणे है तो रिक्त स्थान में आएगी, यानी वही आपका फार्मूला है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सभी लोग कमेंट करें। देखिए एक और मैं रूल बता देता हूं, अभी हमने कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन किया था, ठीक है, यहां पर भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन एक है, ठीक है, एक रूल बना लेते हैं। क्या रूल बना लेते हैं, ये संख्या आपकी दी गई है कि 1001, एक रूल के अकॉर्डिंग या ट्रिक कह सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो सब लोग कर लेते हैं, मुझे मालूम है आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, व्याख्याता हैं, ठीक है, प्लस 11 है। इधर मान लेते हैं दोस्तों x जोड़ने पर, ये मान लेते हैं यहाँ पर x है, ठीक है। अब इसको जब इतना और इतना 11 का गुणा करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, सभी जानते हैं कितनी बार 1 आ जाएगा, कितनी बार 1 आ जाएगा दोस्तों, जी हाँ, 6 बार 1 आएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा बराबर 11, 1 2 3 4, ठीक है, और प्लस 11 गुणे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, हमने माना था x, जी हाँ। अब इसको क्या करना है, इसमें माइनस करेंगे, यानी कि 11 गुणे x बराबर क्या आ जाएगा, 11 गुणे x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपको 6 1 लिखना है और माइनस में 11 1 2 3 4 ऐसा करना है। तो 11 x की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगी आप लोगों की, 1 2 3 4 आएगी, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 कर देंगे और 11 से जब काटेंगे कितनी आ जाएगा, 11 1 कम 11 0, 11 कम 11 101 आ जाएगा। तो आंसर किस में हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों का इतना आ रहा है गुणा करने पर तो बराबर इतना, और 11 में अगर हम 101 का गुणा कर लेते हैं तो वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका 101 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि 26 6 7 9 को 39 से भाग देने पर तथा 39 405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिया गया है आपका 26 से 39 से भाग देने पर, तो पहले हम 26, इसमें क्या है 26 6 79 में 39 का भाग देंगे, 39 का पहले भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 266 है। सभी लोग भाग दीजिए, सभी लोग भाग दीजिए, देखिए इतना तो आप लोग करेंगे, 39 में इतना भाग दीजिए, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ शेषफल कितना आएगा। शेषफल बता दूं दोस्तों, क्या मैं सही कर रहा हूँ, 3 इसका शेषफल आएगा। और जब 29 405 में 34 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 29 आएगा। ये ध्यान दीजिए, भाग करिए सभी लोग, वीडियो पॉज करें, भाग करिए, और इन दोनों को क्या करना है, अंतर निकालना है। तो 29 में से 30 को माइनस करेंगे, 29 में सॉरी 3 को माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ तक का हमारा आंसर आ गया कि इतना और इतना शेषफल का अंतर कितना आ गया, 26 आ गया, इतना हमारा आंसर आ गया। अब ये बताना 18 से भाग दिया जाए, अब 26 में 18 से भाग देंगे, अभी इसमें भी भाग करना है, 26 में भी 18 से आपको भाग देना है, अभी छुट्टी नहीं मिली है, अभी आंसर भी नहीं आया है। 18 में 1 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 18 ही जाएगा, और 16 में 8,
अब पूछ रहा है आपका शेषफल कितना बचा, अब आपको बताना है शेषफल 8 बचा। और ऐसे ही क्वेश्चन लेवल अप किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन इन दोनों का आपने शेषफल निकाल लिया, ठीक है, और आंसर बता दिया, अंतर बता दिया, योगफल बता दिया, गुणनफल बता दिया, इसमें और ऐड कर दिया कि जो आपका शेषफल आता है उसमें 18 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, या भाजक कितना आएगा, भाज्य कितना आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या है, तैयार रखना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमित को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या क्या है। ऐसे ही हम अभी तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तीसरा उसी टाइप का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये पूछा गया है प्राइमरी लेवल सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, प्लस यूपी टेट और रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वर्ग 3 के लिए भी चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। किस टाइप को सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, तो 5 दर्जन टॉफियाँ यानी 12 गुणे 5 कर लेंगे, बराबर उसने 1/3 भाग अमिता को दे दिया, तो 1/3 भाग किसको दे रहा है, अमिता को दे रहा है, अर्थात गुणे 1/3 कर लेंगे, तो 3 एकम 3, 4 3 12, 4 गुणे 5 20, तो अमिता का कुल कितनी टॉफी मिलेगी, 20 टॉफी अमिता को मिलेगी। करना क्या, एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार और रिपीट करूँगा, 5 दर्जन है, नहीं 12 गुणे 5 कर लेना है, गुणे अमिता को, इतनी हमारी टोटल टॉफी है। अमिता को कितना मिलता है, 1/3 भाग, तो गुणे हम 1/3 कर लेंगे, और इसको काट दीजिए, 4 3 12, 4 गुणे 5 करेंगे, आपका 20 आ जाएगा। तो अमिता को कितनी टॉफी मिली, 20 टॉफियाँ मिली। अब कह रहा है 2/5 भाग अनिल को मिलता है, तो टोटल हमारी टॉफियाँ कितनी है, 12 गुणे 5 है। अब इसमें 2/5 भाग जो है अनिल को मिलता है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 12 दूनी 24, तो अनिल को कितना मिलेगा, 24 टॉफियाँ अनिल को मिलेगी। अब कह रहा है 1/12 भाग हमीदा को दिया, अर्थात हमारी टोटल टॉफियाँ 12/5 हैं, और इसमें 1/12 भाग हमीदा को दिया गया, तो 12 से 12 कट गया, 5 बचा, तो हमीदा को कितनी टॉफी मिलेगी, 5 टॉफियाँ मिलेगी। अब यह कह रहा है कि सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या है, तो अब यहाँ से लिखते जाएंगे हम, ठीक है, कि अमिता को कितनी टॉफी मिली थी, नोट करेंगे 20 टॉफियाँ मिली थी, प्लस अनिल को कितनी टॉफियाँ मिली थी, अनिल को कितनी टॉफियाँ मिली थी, नोट करें 24 टॉफियाँ मिली थी, प्लस हमीदा को कितनी टॉफियाँ मिली, 5 टॉफियाँ मिली। अब कह रहा है इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 20 24, 20 दूनी 40, 44, 44 5 49 होता है, ठीक है। टोटल हमारी टॉफियाँ क्या है, 12 गुणे 5 है, अर्थात 60 टॉफियाँ हैं, और 49 हमने बांट दिया, तो 60 में 49 माइनस करेंगे तो हमारा 11 टॉफियाँ हैं, अर्थात सोनू के पास कितनी टॉफियाँ बची, 11 टॉफियाँ बची, बाकी उन्होंने बांट दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितनी टॉफियाँ बची, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। यदि संख्या में अंकों के बीच 7 हैं तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक संख्या 100 के आधे है, ध्यान दीजिए, एक संख्या कह रहा, तो देखिए प्रश्न दिया गया कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 के आधा मतलब क्या होता है, 50, इससे भी छोटी है, 50 से छोटी है। फिर आगे 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, 4 दहाई मतलब 40, 5 दहाई मतलब 50। देखिए 100 से आधे 50 से छोटी है, और संख्या 4 दहाई और 5 दहाई यानी 40 और 50 के बीच में है। यदि संख्या में अंकों के बीच 7 है, यदि संख्या में अंकों के बीच कह रहा 7 है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह ध्यान देना है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इकाई अंक दहाई से 1 कम है, इकाई अंक 1 दहाई से कम है, संख्या 40 और 50 के बीच में है। यदि संख्या में अंकों के बीच 7 का अंतर है तो अंकों का गुणनफल पूछा जा रहा है। 7 का अंतर है, अतः 50 में से -7 करेंगे, हमारी संख्या क्या होगी, 43 होगी। और 43 का क्या कह रहा है, यदि अंकों के बीच 7 है तो अंकों का गुणनफल कह रहा है। अंकों का गुणनफल अर्थात हमारा जो मान 43 आया गया है, इन्हीं का गुणा कह रहा है, ये अंकों का। तो 4 गुणे 3 करना है, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हमारी 12 आएगी, और हमारा आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और रिपीट करूंगा, एक बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, एक संख्या 100 के आधे से है, यानी कि 100 के आधे से भी छोटी, यानी 50 से छोटी है। 4 दहाई और
5 दहाई के बीच में है, यानी 4 दहाई यानी 40, 5 दहाई यानी 50, 40 और 50 के बीच में है। यदि संख्या में अंकों के बीच 7 है, देखिए 50 में से अगर -7 करते हैं तो 43 आएगी, क्योंकि 40 में से -7 करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी संख्या 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए। तो 50 में 7 माइनस करेंगे तो हमारी संख्या 43 हो जाएगी। और कह रहा है तो अंकों का गुणनफल, यानी जो 43 है इन्हीं अंकों का गुणनफल, तो 4 3 12, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जब 80 80 8 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90 909 को 109 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आएगा? इस टाइप का भी क्वेश्चन, अभी हमने शेषफल वाले क्वेश्चन किए थे, अब भागफल वाला करेंगे। जी हाँ, अब सभी प्यारे मित्र 80 80 8 में 108 का भाग देंगे। सभी लोग भाग दीजिए, वीडियो पॉज करें, सभी लोग भाग देंगे। जी हाँ, सभी लोग भाग देंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, सभी प्यारे मित्र का कमेंट में रीड कर पा रहा हूँ। देखिए आपको भाग देना है, शेषफल आपको कितना मिलेगा, सभी लोग नोट करेंगे। शेषफल आपको 24 मिलेगा पहले में, और जब आपको 90 90 9 में 109 का भाग देंगे, इसमें शेषफल 3 बनेगी। यानी कि अभीष्ट भागफल क्या आएगा? यहाँ क्या कह रहा है कि इन दोनों को शेषफल का भाग निकालना है। तो देखिए हमारा जो अभीष्ट शेषफल आए, एक का 24 आया है और एक का हमारा कितना आया, 3 आया है। इसको भाग देंगे, 3 8 24, 8 क्या आएगा, भागफल आ जाएगा। इन दोनों शेषफल का भागफल करना है, यानी कि क्या करना है, 24 भागे 3 कर लेना है। तो 24 भागे 3 अर्थात हमारा 8 3 24 होता है। तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जायसवाल सर के साथ टीटी एग्जाम लेट्स क्रैक इट करने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लें आज ही, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं और आउट ऑफ 150 में, जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ 150 में अगर आप लोग 125 प्लस प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें, हर एक क्लास अटेंड करें। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ें नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए। वहाँ पर सब कुछ आपको लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आप जायसवाल सर यानी अपने फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जायसवाल सर के जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, रीड कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास जो आएगी, अगला जो आपका नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस सेट, अब जो नेक्स्ट आएगा सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो धन्यवाद सभी का दोस्तों।